मैं इनको पकड़ी जाके कर अमीनियो चेरुडो कातली ए नहीं पकड़ा जड़े मानो कही। भारत में रह रहे या पाकिस्तान में रह रहे, इनका कानून अलग है, लेडीजों का और आदमियों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग। पता नहीं प्रशासन के ऊपर है ये, हम तो कुछ नहीं कह सकते। क्या कि पुलिस प्रशासन अपनी इसी में कागजी कार्रवाई करके हमें उलझाना चाहता है। ठोकी तो माना ठोकी गोटा लुगाया केसर ने मदीना एक मारू या 3 लुगाए 10-15 जन आदमी सोच रहे कि एक ही परिवार यहाँ रहता है और हम जबरदस्ती करके वो प्लॉट दबा लेंगे। ये अकेले नहीं, हम पूरा गांव वासी इनके साथ में हैं और गलत किया उनको 2-4 दिन में पकड़ ले, नहीं तो हम पुलिस थाने के आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी यही चेतावनी। शहर में भू माफियाओं का आतंक। आज जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि यहाँ का दृश्य दिखाएंगे कि सैकड़ों की तादाद में महिलाओं के साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं और हम बात करना चाहेंगे क्या पूरा मामला था और क्या कुछ घटना हुई थी जो महिलाएं यहाँ पहुंची है। मजकी नाम आप? मेरा नाम फतेह है। मैं घर पर बैठा था, मेरा बच्चा आ गया था, वो ये मकान ठा रहा था और मेरा मकान नहीं है, जगह मेरी और मेरे में था हमलो करे मेरा धन पता ही होता पाया था। पता ही ठोके होट दिकरो गयो तो उठी दुकरा ठोके होट तो उठे खरे पेर। हाँ जो ओत खरे पे तो पछा घर में हमलो करे जो दिकरो ना ठोके। आखिर में सवे की ये मां को दे की मां की पुरानी अदावत है या खाली प्लॉट में थी? प्लॉट में था, पुरानी मारे कुछ कहीं नहीं है, ए खाली प्लॉट में थी छे। प्लॉट जगह मारी प्लॉट मारो। हां गरीब एसपी साहब ज्ञापन देना की कहे? एसपी साहब की आश्वासन दियो? एसपी साहब के एसपी साहब दियो हाँ दियो एसपी साहब। और भी इनसे बात करना चाहेंगे, बताइए क्या पूरी घटना हुई और आप जो ज्ञापन दिया है क्या कुछ? ये हमारे गांव के ग्रामवासी है, इनके साथ रात को सोए हुए हमला किया गया है। ये एकदम गलत है। आज एसपी साहब ने कहा है कि हम कार्रवाई करते हैं। जो मेन आतंक जो का अपराधी उनको नहीं पकड़ा गया है, दूसरे आदमियों को पकड़ के और पुलिस ने अपनी तीसरी करी है। तो मेन जो अपराधी है उनको 2-4 दिन में पकड़ ले, नहीं तो हम पुलिस थाने के आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी यही चेतावनी। जी बिल्कुल। यहाँ अब जो अपराधी है उनमें कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है? उनमें कोई नहीं, वो खुले घूम रहे हैं, वो खुले घूम रहे हैं। ये गरीब आदमी सोच रहे हैं कि एक ही परिवार यहाँ रहता है और हम जबरदस्ती करके वो प्लॉट दबा लेंगे। ये अकेले नहीं, हम पूरा गाँव वासी इनके साथ में हैं और गलत इनके साथ नहीं होने देंगे। 2 को गिरफ्तार भी किया है, डिटेन भी किया। वो अपराधी नहीं है, वो तो मजदूर लोबी के लोग थे, उनको पकड़ के और पुलिस ने अपना तीसरी करी है कि हमने पकड़ लिया। बाकी जो मुख्य अपराधी है महिलाएं हैं उनको नहीं पकड़ा गया। जी बिल्कुल। बबर मगरा पे जो घटना हुई थी प्लॉट को लेकर, जी 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 मैं इनको पकड़ी जाके कर अमीनियो चेरुडो कातली ए नहीं पकड़ा जड़े मानो कही कौन। अच्छा हाँ ये पकड़ी जे आन ये हाँ कड़ी सजा दी है, कड़ी जिंदगी भर आन मारा जीन आज मारे घर में खतरो बंदो एकल की बेटी है मार पाड़। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो की कर सो आगे? कार्रवाई आगे दौड़िया बीजो की कर आगे दौड़िया देखो धरनो देसो है हाँ धरनो दे बेसी कातली नहीं पकड़ी जाते धरनो दे काठो बेसियो ई जगह। हाँ पता ही मेल वो थे वो तेरी गाड़ी रे मारे चीरे से उठे बैठो बच्चो ये बैठो और एक बच्चो ये बैठो इतना कुटे पर हमारे मैं लुगाई आलम की जोर करा वहाँ कहीं को यो नहीं रड़े करिए माँ का लई ये बच्ची ना रोड देने मई ना कमरे में गाड़ो काउंटर दे बहुआरे धक्को दिन चूर नाख्यो है मैं एकली की कराऊं हूँ तो बुढ़ी आदमी लुगाई रह के थडो रदा तो नीचे रख रहे और अजय मेला जी न मारा घर ना खतरो है काते या तो उठाओ ए था मंदा आप ना ठोकी तो माना ठोकी गोटा लुगाया न केसर ने मदीना एक मारू या 3 लुगाए 10-15 जन आदमी है। हाँ जी बिल्कुल। आप भी है जिनके साथ चोट लगी हुई है, क्या पूरी घटना हुई थी क्या कुछ? सर ये 5 तारीख की रात को 11:30 बजे की घटना है। जो एक नगर परिषद का खाचा भूमि है, जो क्या कि इन्होंने पहले अवैध कब्जा किया था, तो मैंने क्या कि नगर परिषद से वो अवैध कब्जा हटवा दिया। तो उनकी अदावत में इन्होंने रात को प्लान करके उन पर वापस दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे मैं देखने गया कि क्या हो रहा है बाहर,
प्लॉट के सामने। जैसे ही तो उन्होंने मेरे ऊपर एकदम सीधा सीधा जानलेवा हमला कर दिया। तो इस बीच बचाओ, मेरे फादर भी बाहर सो रहे थे, उन्होंने सुना, वो भी आए बचाने के लिए और सो ही रहे थे। बचाने के लिए क्या, वो सीधे जैसे बाहर आई, मेरे ऊपर झगड़ा हुआ, तो जैसे उठे ही नहीं, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो गया, भाई के ऊपर भी हो गया। सब सो रहे थे, सोते हुए पूरी फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। और मतलब नामजद मामला दर्ज कराया या कैसे? नहीं, बिल्कुल नामजद है, आरोपी सभी जितने भी है नामजद है। कितने लोगों का नाम है? अभी नाम है 8 से 10 लोग हैं, उनमें नामजद आरोपी है, तो उनके ऊपर अन्य है, अन्य में भी है। 2 जनों को गिरफ्तार भी किया है जी हाँ, 2 में एक तो नामजद आरोपी है, एक अन्य में है। अन्य को गिरफ्तार करके ये क्या कि पुलिस प्रशासन अपनी इसी में कागजी कार्रवाई करके हमें उलझाना चाह रही है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो कार्रवाई है वो नहीं कर रही है। 4 दिन हो गए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के पास जाते हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम कह गए कि लेडीज़ें खुली घूम रही है, साहब इनको गिरफ्तार नहीं, लेडीज़ के तरीके से गिरफ्तार होते हैं, उनका कानून अलग होता। अब हम ये देख रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनका कानून अलग है, लेडीज़ों का और आदमियों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग, पता नहीं प्रशासन के ऊपर है ये, हम तो कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। अब ये इनका अलग कानून कब अपना स्वयं एक पूरे इंडिया के लिए एक होगा कानून। ज्ञापन ने क्या आश्वासन दिया है ज्ञापन, तो इन्होंने बताया कि जल्दी से जल्द कार्रवाई करी जाएगी। हमें आश्वस्त तो किया है, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होती तो हम तो संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि हम धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। पूरा समाज है, पूरे आस पड़ोस के लोग हैं, प्रशासन हमारे जो भी है, 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं, तो वो सब प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, बबर मगरा पे खाली भूखंड को लेकर विवाद हुआ था और आज जो है जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पे जो ज्ञापन देने हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं और इनका कहना है कि जो दो जनों को डिटेन किया है वो मुख्य आरोपी नहीं है। जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे अगर समय पर कार्य नहीं हो तो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे गाँव भू के निवासी है, जिनका एक परिवार बबर मगरा में कई सालों से रह रहा है। उनके पड़ोस में कुछ हमारे समाज के दूसरे लोग रहते हैं, वो आदतन अपराधी है। अभी 3-4 दिन पहले रात को हमारे को फ़ोन आया था कि आपके गांव के लोगों को मारपीट करके हॉस्पिटल में लाए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम वहां गए, जब एक शरीफ खान तो उसी टाइम सीरियस थे, हमने उनको रेफ़र करके जोधपुर भेजा और अभी तक कोमा में है और 5 दिन हो गए, अभी तक कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई। 2 जनों को गिरफ्तार किया था, तो एसपी साहब छुट्टी में थे, एडिशनल साहब मिले हैं। एडिशनल साहब ने हमें आश्वस्त किया है सारे अपराधियों को जो नामजद है और वो कोई साथ है, उनको सबको अरेस्ट किया जाएगा और आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी।